नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में जान फूंक पाएंगे? जो गिरता हुआ ग्राफ है लगातार, जो उसको आंकड़े कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो वोटर परसेंटेज है या जो उनको मतदाताओं का, जो उनके प्रति बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा रुझान था, क्या उस रुझान को पार्टी के प्रति आकर्षित कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है बहुजन समाज पार्टी पर, जहां तकरीबन 30% के आसपास जनाधार था बहुजन समाज पार्टी को। और आज बात करें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुख्य तौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा जनाधार है वो उत्तर प्रदेश ही है। वहां तकरीबन 9-9.5% उसका वोट यानी कि जनाधार रह गया है। सवाल यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है और वह अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे ले जाने का एक अपना दमखम दिखाती है, लेकिन हकीकत में क्या वह वाकई सत्ता के करीब पहुंचने के लिए काम कर रही है या सत्ता पाने के लिए पूरी तरह से ईमानदार है? क्या उनके तमाम जो नेता हैं या उनके पदाधिकारी हैं वो काम कर पा रहे हैं, या बहन जी जमीनी स्तर पर उतरकर या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो समर्थक हैं उनको ये एहसास कराने में सफल हो पा रही हैं कि हम बेहतर करेंगे। अब तक जो भी परिणाम बहुजन समाज पार्टी का हुआ उसे आप भूल जाइए, लेकिन अब हमारा 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन हम इस बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, और जिससे कि जो एक बहुत बड़ा जन आवाम है जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन विचारधारा मान्यवर काशीराम साहब के बनाए हुए इस बड़े राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाएंगे, जिससे कि लोगों को एहसास होगा कि हाँ, हम देश पे, राज्य पे सत्ता कायम की जा सकती है। लेकिन सवाल यही है किस आधार पर? हमारा कोई ऐसा कोई विंग नहीं है, ऐसा कोई कैडर नहीं चल रहा जिसको बहुजन समाज पार्टी इस आधार पर कह सके कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी उसके लिए बहुत बेहतर काम कर रही है। अब ऐसे में आकाश आनंद ने महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो रीढ़ रही वामसेव जो कैडराइज्ड है, उसमें जो हमारे पढ़े लिखे सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों का एक जो बड़ा संगठन है, वो वामसेव के जरिए बहुजन समाज पार्टी को एक बैकडोर के तौर पर, यानी कि एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर उसका साथ भी देती है, पैसा भी देती है, चंदा भी इकट्ठा करती है। लेकिन बीच में वह पूरी तरह से वो रास्ता पे दरारें पड़ गई थी, या वो रास्ता पूरी तरह से उस पर काम नहीं किया गया, तो उसका परिणाम हम सभी के सामने है। आकाश आनंद ने वामसेव को एक बार दोबारा से पुनर्गठित करने की बात कही है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो आकाश आनंद वामसेव के जरिए बहुजन समाज पार्टी को पुनः एक बार फिर स्थापित करने की बात कर रहे हैं? स्थापित का मतलब है कि जो गिरता हुआ ग्राफ है, जनाधार है, उसको क्या वामसेव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? क्या वामसेव बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी? क्योंकि भारत में अगर बात करें, वामसेव अब आज एक नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ने जो वामसेव बनाए, उसके बाद में तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुजन विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले, उन्होंने अपने अलग अलग वामसेव बना ली, जिसमें वामन वेसराम एक बड़ी वामसेव चलाते हैं और बोरकर एक वामसेव चलाते हैं, छिल्ले अपने वामसेव चलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के भी कहीं कहीं वामसेव को लेकर एक छोटी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, बड़े या उस पर बड़े कार्यकर्ता या उसके समर्थक नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़े स्तर की बात करें तो वामन वेसराम और बोरकर की वामसेव जो है बड़ा काम कर रही है। लेकिन क्या ये माना जाए कि क्या ये जो वामसेव है बहुजन समाज पार्टी को वो पीछे से सपोर्ट करेगी, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी एक बार पुनः उसी आधार पर, उसी अंदाज में खड़ी हो जाए जैसा कि मान्यवर काशीराम साहब के दौर में थी? आप हमने तकरीबन 1984 से 1989 का वो दौर देखा, अखबारों में पढ़ा, उम्र हमारी उससे बहुत कम थी, लेकिन वामसेव ही थी जिसने उस दौर के अंदर बहुजन समाज पार्टी को एक स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया। और 89 में जो एक सफलता मिली, उसके बाद लगातार 2007 में तो एक बड़ा इतिहास बन गई। लेकिन सवाल यह है कि जो कैडर है, जो बैकडोर के द्वारा या कैडर के द्वारा जो वो क्या वाकई अब बहुजन समाज पार्टी की प्रति आपा के पास से दोबारा से लौटेगा? क्या बहन जी उसे इस दोबारा से आत्मसात कर पाएंगे, या अपने जो कह सकते हैं कि अब वामसेव को अपने पास लाकर या वामसेव के कैडर को दोबारा से
एक स्थापित करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में क्या बहन जी पुनः एक बार फिर अपने नजरें इनायत करेगी? ये बड़ा सवाल पैदा होता है। एक बड़ा सवाल और भी है, 2025 में आरएसएस अपना 100वां साल पुनर्गठन का यानी कि गठन का मना रही है, और ऐसे में भी बात करें बहुजन विचार क्रांति की बात करें या बहुजन विचार की बात करें, दलित क्रांति की बात करें, दलितों के जो उत्थान की बात करें, उसको भी लगभग 100 साल की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब ने पहला अखबार 1920 में मूक नायक का प्रकाशन किया। और मूक, जब बाबा साहब अमेरिका से आते हैं भारत में तो मूक नायक की स्थापना करते हैं, उसके बाद 5 पत्रिकाएं वो निकालते हैं। उसी दौर की अगर बात करें, 1920-25 की बात करें, जब बाबा साहब को आत्मसात हुआ, समझ में आया कि भारत में जो डिप्रेस्ड क्लास है, डाउन ट्रोडन क्लास है, दलित है, जो पिछड़े हैं, उनका जीवन कितनी दयनीय अवस्था में है। बाबा साहब के अंदर जो चेतना आई, उस चेतना को बाबा साहब ने लगातार काम किया, और उस चेतना के बिहाफ पर उसको अगर उस तारीख को भी अगर हम माने कि उस समय हम उससे पहले भी हमारे कई बहुजन नायकों ने हमें जो बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए काम किया, महात्मा ज्योतिराव फूले, उसके बाद बाबा साहब ने जो काम किया, उसको भी तकरीबन अगर आज से बात करें तो 100वां साल हमारा चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम 100वें साल को किस तरह से सेलिब्रेट करें? क्या हम राजनीतिक चेतनाशील हो पाए, राजनीतिक सत्ता के करीब पहुंच पाए, राजनीतिक सत्ता के साथ साथ राजनीतिक शक्ति हम बना पाए, बहुजन समाज की विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा, और आर्थिक तौर पर हम संपन्न हो पाए, जो समाज के अंदर जो दुराभाव है, जो सत्ता के करीब या सत्ता तक पहुंचने की जो लालसा रही, या जो एक एकर था, क्या इन 100 सालों में हम अपने आप को स्थापित कर पाए? ये सवाल बहुत मौजूद है, इस सवाल पर हम बात करेंगे। लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से वो अभी से वो 100वां साल मनाने के लिए पूरी तैयारी में लग गया है, हर विभाग, हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय, हर उनकी जो संस्थान में जहां उनके विचारक वहां पर काम कर रहे हैं, उनको एक टास्क दिया गया है कि 100वां साल जब हम आरएसएस का मनाएंगे तो कितनी उसकी एक बड़ा कैनवास होगा। ऐसे में सवाल है कि दलित बहुजन विचारधारा को हम किस तरह से इन 100 सालों में कहां पर ला पाए, कहां स्थापित कर पाए? यह बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर हम और बात करेंगे, लेकिन सवाल वामसेव के लौटने से बहुजन समाज पार्टी के पास के साथ वो एक बार फिर दोबारा से उसका नजदीक आने से बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर अपने आप को पुनर्स्थापित कह सकते हैं। स्थापित तो है, लेकिन जिस रफ्तार से बहुजन समाज पार्टी को आगे आना चाहिए उससे आ पाएगी। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। आपकी राय हमें इंतजार रहेगा। डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आखिर में निवेदन, आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करते हैं तो आप एक सच्ची और मेहनती पत्रकारिता में साथी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय